बाबर का जन्म मध्य एशिया के फरगना घाटी में हुआ था, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा समरकंद को जीतने और फिर अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करने में बीता। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बचपन समरकंद में नहीं बल्कि फरगना घाटी वर्तमान उज्बेकिस्तान में के एक छोटे से शहर अंदीजान में बीता था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और माता निगार खान मंगोल विजेता यूसुफ खान की बेटी थी। और बाबर का पिता मंगोल विजेता यूसुफ खान की बेटी थी। बाबर, ये किताब तुम्हें फारसी और तुर्की सिखाएगी। अब तीरंदाजी, निशाना लो। जी हुजूर। तलवार चलाओ, रक्षा करो। हाँ। बहुत अच्छे बाबर, अब घुड़सवारी, चलो। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। उनकी माता कुतलुग निगार खानम मंगोल विजेता यूसुफ खान की बेटी थी। ये थे बाबर के माता पिता। बाबर के लिए समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं था, यह उनके परदादा अमीर तैमूर की महान राजधानी थी। वह बचपन से ही समरकंद की भव्यता सुनते आ रहे थे। समरकंद जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबर के लिए समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं था, यह उनके परदादा अमीर तैमूर की महान राजधानी थी। उनके मन यह है फरगना घाटी। बाबर, वाह पिताजी, कितना सुंदर है। हाँ, और ये किताबें हमारी संस्कृति को भी दिखाती हैं। इन पहाड़ियों में बहुत कुछ छिपा है। मैं सब देखना चाहता हूँगे। पिता की मृत्यु सबसे कठिन समय था, क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसी फरगना पर कब्जा करना चाहते हैं। हमें अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। वे आ रहे हैं, तैयार रहो। मैं तैयार हूँ। बाबर का बचपन तब अचानक समाप्त हो गया जब 1494 में केवल 11 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतनी कम, यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। योद्धाओं, डटे रहो, हम समरकंद की ओर बढ़ रहे हैं। जबहत पे है मुर्सम्मागी, मुगल साम्राज्य का जन्म होगा। बाबर के लिए समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक सपना था। यह शहर उनके पूर्वज अमीर तैमूर की राजधानी थी और बाबर हमेशा इसे अपनी विरासत का प्रयास किए। लेकिन यह सफलता अल्पकालिक रही। हम फरगना और समरकंद दोनों खो बैठे। समरकंद मेरा है। बाबर ने फिर से समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन शैबानी खान ने उन्हें हराकर बाहर कर दिया। समरकंद मेरा है। बाबर ने फिर से समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन शैबानी खान ने उन्हें हराकर बाहर कर दिया। दूसरा प्रयास, समरकंद हमारा। बाबर, तेरा समय समाप्त हुआ। यह अंत नहीं है शैबानी। पीछे हटो, समरकंद अब मेरा है। तीसरा प्रयास, समरकंद को जीतने का प्रयास सफल भी रहे, लेकिन उनकी यह विजय भी स्थायी नहीं रही। सफाविद वंश के शाह इस्माइल की मदद से उन्होंने समरकंद पर कब्जा किया था। समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन जब शाह की मृत्यु हो गई तो मेरे लिए अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो गया। अंततः हमें शहर छोड़ना पड़ा। समरकंद में अपनी हार के बाद बाबर अफगानिस्तान की ओर बढ़े। अफगानिस्तान उनके लिए शुरुआत थी। उनके अफगानिस्तान में जीवन को इन मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। समरकंद में अपनी हार के बाद बाबर अफगानिस्तान की ओर बढ़े। अफगानिस्तान उनके लिए एक नई शुरुआत थी। आगे बढ़ो, हम अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। 1504 में बाबर ने अपने चाचा की मृत्यु के बाद काबुल पर विजय प्राप्त की। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने उन्हें एक नया क्षेत्र प्रदान किया जहां वे अपनी सत्ता स्थापित कर सकते थे। काबुल पर मेरा राज है। मित्रों, अब काबुल का राज है तो मौत तुम्हारा इनाम होगी। हम जीतेंगे। बाबर, तुम्हारी सत्ता का अंत हो चुका है। कौन है ये विश्वासघाती में रक्त से निकले शत्रु? हम तुम्हारे परिवार और दरबार के हैं, जो दहके
शांति भाई शांति। सफाविदों का खतरा, वे पश्चिम से बढ़ रहे हैं, लेकिन हुजूर हमारी सेना तैयार है। तैयार रहो, हम उन्हें रोके बिना नहीं रुकेंगे। चोर! अफगानिस्तान में कला और संस्कृति के विकास में मेरा योगदान याद रखा जाएगा। काबुल में बागे बाबर सबसे प्रसिद्ध है, जो मेरी सिजदर तिलक और इमारतें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। बाबर ने अफगानिस्तान में कला और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने काबुल में कई बाग बगीचे और इमारतें बनवाई, जिनमें बागे बाबर सबसे प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का राजनीतिक एकीकरण, बाबर के अभियानों ने अफगानिस्तान को एक निकाय के रूप में कंदहार की विजय हमारी है, वीर बाबर की जय, हम विजय। आगे बढ़ो शूरवीरों, कंदहार हमारा है। कंदहार की विजय के बाद हम भारत की ओर बढ़ेंगे। पंजाब और सिंध में अपनी सत्ता स्थापित करो, यह अभियान हमारी नींव होगा। आगे बढ़ो भारत की ओर।